नमस्कार, एबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और वो जजमेंट ये था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉक्सो के मामले में ये कहा था कि जब तक स्किन से स्किन टच नहीं होता तब तक किसी को भी आरोपी नहीं ठहराया जा सकता है। ये जजमेंट जैसे ही पूरे देश के अंदर विरोध के स्वर गूंजने लगे, लोग सड़कों पर उतर आए, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे मामले की बारीकी से सुनवाई की और ये पाया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो गलत है। स्किन से स्किन टच होना ही पॉक्सो के मामले में ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी के साथ कैसा कोई व्यवहार करते हैं, अगर उनके टच भी करते हैं तो पॉक्सो के तहत माना जाएगा। आज इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं नीरज दत्त गौड़। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला था कि स्किन से स्किन टच जब तक नहीं होगा तब तक पॉक्सो के मामले में किसी को भी आरोपी नहीं ठहराया जा सकता है। क्या कहेंगे सर, ये जजमेंट कैसा था? ये जजमेंट मेरे हिसाब से इनहेरिट रॉन्ग था। ये बिल्कुल गलत था और वाहियात। मैं आदर के साथ कहूँगा कि ये जजमेंट इंटेंशंस के साथ ठीक नहीं था और कहीं ना कहीं शायद चूक हुई है जज साहब से कि उन्होंने सेक्शन 376 जो आफ्टर कई अमेंडमेंट्स के बाद सेक्शन 376 आईपीसी का आया और जो पॉस्को सेक्शन 7 है, कोरिलेट करके देखना चाहिए। 376 एडल्ट्स के लिए है और पॉस्को जो है जुवेनाइल्स के लिए है। तो अगर इसको खोल करके अगर हम इसको बताएं तो फिर वो काफ़ी असभ्य एक तरह से हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ब्रेस्ट को टच करते हैं या आप किसी भी तरीके से आप प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं तो अब वो रेप की डेफिनेशन में आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है उसका जो बेसिक बॉटम लाइन है, दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ द गिल्ट माइंड। सो इफ़ गिल्ट माइंड इज़ देयर एंड यू आर टचिंग द ब्रेस्ट, हार्डली मैटर वेदर इट इज़ ओपन और डायरेक्टली स्किन और आप क्लोथ के ऊपर से आप टच करते हैं, बट आपकी इंटेंशंस गलत हो गई हैं। ऑन द कंट्री एक्सेप्शन जैसे फॉर एग्जांपल 376 में है या पॉस्को में भी है, उसमें एक्सेप्शन है कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, डॉक्टर अगर टच करता है मेडिकल पर्पज़ के लिए तो वो एग्जम्प्टेड है। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग ये हुआ कि आपकी इंटेंशन देखी जाएगी। अगर गलत इंटेंशन से आप मॉडेस्टी को, एक लड़की, एक बच्ची, एक लेडीज़ की आप मॉडेस्टी को आप अगर आउटरीच करते हैं तो फिर आप पे 376 और 300 पॉस्को जो रेलेवेंट सेक्शंस वो अप्लाई होंगे। तो इन टोटो और इंटेंशंस इन सब को एक बिल्कुल कम्प्रीहेंसिव वे में पढ़ना चाहिए, तब समझना चाहिए कि हमारे लेजिस्लेचर क्या चाहते हैं। अब आप इसका मतलब तो ये हुआ कि सब कुछ बारीकी से खोल के आपको बताएं कि गिल्ट माइंड भी क्या होता है, तब आप समझेंगे। आप हाई कोर्ट में आ गए हैं, सेशन कोर्ट से ऊपर के जितने भी जजेस हैं वो सब मैच्योर जजेस हैं। ये चूक हुई है, हाई कोर्ट से चूक हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सही। निचली कोर्ट थी, उसने सज़ा सुना दी थी आरोपी को, जिसमें 12 साल की लड़की के साथ ये घटना हुई थी। जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो तमाम जो तथ्य देखे गए थे उसमें कुछ और कहानी थी, जिसमें कहा कि स्किन से स्किन टच नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से जजमेंट जो निकल के सामने आया है, तो कहीं ना कहीं जो पॉक्सो के तहत जो तमाम जो कह सकते हैं कि जो एक जो मापदंड है, उस मापदंड के खिलाफ जाके जजमेंट दिया गया, या जज का अपना वो था, प्रीव्यू था कि उसने क्या जजमेंट दिया। तो क्या कहेंगे इसको? इन एनी केस जो गोल्डन थ्रेड है वो है गिल्ट माइंड, मतलब आपकी इंटेंशन कैसी थी। अगर आपकी इंटेंशन ख़राब है तो चाहे आप कपड़े के ऊपर से कर रहे हो, कपड़े के अंदर से कर रहे हो, वो गलत है। नंबर 1 जी नंबर 1। नंबर 2, वो 12 साल की लड़की थी। अगर 12 साल की लड़की है और उसकी इंटेंशन कुछ ऐसी है जो पायस है, पवित्र है, उस हिसाब से वो टच कर रहा है तो वो ठीक है। लेकिन अब जो जजमेंट में कहा है कि स्किन से स्किन टच होना चाहिए, अगर आप ऊपर से फॉर एग्जांपल अब सरेआम एक लड़की को आप बड़ी सड़क के ऊपर अगर आप उसकी ब्रेस्ट को दबा रहे हैं तो अब स्किन से स्किन टच तो नहीं हुई, लेकिन मॉडेस्टी तो उसकी आउटरीच हो गई, तो पॉस्को तो लग ही जाना चाहिए उसमें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पे स्टे कर दिया, रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की आत्मा को बचा लिया, भारत की संस्कृति को बचा लिया। चलिए सर, आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नीरज दत्त गौड़ जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था, जो जजमेंट दिया था उससे कहीं ना पूरे देश के अंदर एक विरोध के स्वर फूटने लगे। तमाम सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए। तो उन्होंने कहा था कि जो जजमेंट है वो हमें पसंद नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उसमें जजमेंट में कहा गया कि स्किन से स्किन, ये एक नई परिभाषा निकाल दी है। उसको तमाम बारीकियों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गलत है और इस पर तुरंत स्टे लगना चाहिए। लेकिन ये मामला अभी थमा नहीं है। हो सकता है कि शायद इसको एक बार फिर से चुनौती भी दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मानवता के नाते जो तमाम जो तथ्य देखने के बाद जो इस पर रोक लगा दी है कि इसके अंदर जो पॉक्सो का मामला है, पॉक्सो के तहत कभी भी किसी को भी किसी तरह से माफ़ी नहीं दी जा सकती है। कैंपस राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।